दोनों की प्रेम कहानी 3 सालों से चलती हुई आ रही थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि प्रेमिका अपने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देती है, उसकी जान ले लेती है। लेकिन बड़ा सवाल कि ऐसा क्या हुआ जो एक प्रेमिका ही अपने प्रेमी की खून की प्यासी बन गई। यकीनन पूरा मामला सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं हम राजस्थान के सातड़ा गांव की। वहां पर रहने वाली ममता, जिसकी उम्र 24 साल थी, जो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वहीं उसकी प्रेम कहानी गांव के ही एक युवक के साथ चल रही थी, जिसका नाम रमन था, जिसकी उम्र 22 साल थी। दोनों की प्रेम कहानी को 3 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते थे। दोनों ने ही साथ रहने की, शादी करने का फैसला कर लिया था और दोनों अपनी अपनी फैमिलियों को शादी करने के बारे में बोलते हैं, लेकिन दोनों की ही फैमिलियां शादी से साफ इनकार कर देती हैं। लेकिन दोनों ने जिंदगी भर साथ रहने का फैसला किया था, तो दोनों अपना अपना सामान बांधते हैं, पैसा लेते हैं और घर से फरार हो जाते हैं, ये सोचकर कि अलग जाकर अपनी नई दुनिया बसाएंगे, अपनी नई जिंदगी बसाएंगे। लेकिन 2-3 दिन के बाद घर वालों को फोन पहुंचता है। घर वाले समझाते हैं क्या बेटा तुम वापस आ जाओ, हम लोग तुम्हारी बहुत धूमधाम के साथ शादी करेंगे, पूरे गांव को दावत देंगे। और ये लालच देकर दोनों को वापस बुला लिया जाता है। रमन अपने घर चला जाता है, ममता अपने घर पर आ जाती है और उसके बाद दोनों को ही लग रहा था कि अब दोनों की शादी बड़े धूमधाम के साथ होगी और इसी इंतजार में दोनों बैठे हुए थे अपने अपने घर पर। लेकिन ममता की फैमिली रातों रात ममता का रिश्ता पड़ोस के ही गांव के एक युवक से तय करते हैं और 3 दिन बाद ममता की शादी कर ममता की विदा कर दी जाती है। लेकिन जब ये बात रमन को पता चलती है तो उसका रोते रोते बुरा हाल। लेकिन अब क्या किया जाए, अब तो ममता जा चुकी है। लेकिन रमन को इंतजार था कि ममता वापस आएगी, ममता उसको फोन करेगी, ममता उसके बिना नहीं रह सकती। और ऐसा ही होता है। ममता वापस अपने मायके आती है, उसकी रमन से बात होती है, वो रमन से मिलती है। लेकिन 1-2 दिन के बाद ममता वापस अपने ससुराल चली जाती है। वहीं से रमन को वो फोन किया करती थी, रमन को वहीं पर मिलने के लिए बुलाया करती थी। प्रेम कहानी ऐसे ही चलती हुई आ रही थी। लेकिन अचानक से ममता के पति को ममता की प्रेम कहानी के बारे में पता चल जाता है। वो ममता से पूछताछ करता है तो ममता बोलती है कि उसकी प्रेम कहानी नहीं चल रही है, रमन उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो रमन से कतई बात करना नहीं चाहती। रमन उसको ब्लैकमेल करता है, उसको मारने की धमकी देता है और वो जबरदस्ती उसके पास फोन करता है। और ये बात सुनकर ममता का पति ममता से बोलता है कि अगर तुम्हारा रमन के साथ कोई चक्कर नहीं है तो तुम आधी रात को उसको खेतों में बुलाओ और तब जाकर हम उससे बदला लेंगे, तब जाकर उसको समझाएंगे। ममता वैसा ही करती है। वो अपने प्रेमी को बोलती है कि वो उससे मिलना चाहती है, वो उसके गांव, उसके खेत की झोंपड़ी में आ जाए और रात के टाइम वो लोग मिलेंगे। रमन रात के 2 बजे खेतों पर आता है, झोंपड़ी के अंदर जाता है तो वो देखता है वहां पर ममता भी थी, ममता का पति था और उसके 2 दोस्त थे। रमन को पकड़ लिया जाता है, बांध दिया जाता है और उसके बाद ममता का पति और ममता दोनों लोहे की रॉड से रमन के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देते हैं। और वो जब तक रमन के ऊपर ताबड़तोड़ वार करते हैं, जब तक उसकी तड़पते तड़पते जान नहीं निकल जाती। उसके बाद उसकी लाश को बाहर खींचा जाता है और बीच रोड पर ले जाकर फेंक दिया जाता है। सुबह पुलिस आती है, रमन की बॉडी को कब्जे में लिया जाता है। वहीं रमन की फैमिली ममता के ऊपर इल्जाम लगाती है। पुलिस ममता को उठाती है, सख्ती से पूछताछ करती है तो ममता ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है। वो बताती है कि वो अपने पुराने प्रेमी के लिए अपनी नई शादीशुदा जिंदगी, अपने प्यारे से पति को किसी भी हालत सूरत में नहीं छोड़ सकती थी। वो अपने पति को यकीन दिलाना चाहती थी, इस वजह से उसने अपने प्रेमी की हत्या कर डाली। अब आप इस प्रेम कहानी पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या सच में प्रेम कहानी थी या सच में प्यार था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।